हेलो दोस्तों, आइडियल ऑफ स्किल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिनक्स क्या होता है, लिनक्स की हिस्ट्री क्या है, लिनक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है, लिनक्स कर्नल क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, किससे इंस्पायर था लिनक्स, यूनिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है इसका आर्किटेक्चर हम देखेंगे कि लिनक्स का आर्किटेक्चर है, कर्नल कैसे काम करता है, सेल्स कैसे काम करते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसमें करियर ऑप्शन भी देखेंगे, इतना ज़्यादा लिनक्स फेमस क्यों है, हर एक क्षेत्र में लिनक्स का यूज होता है। और एंटरप्राइज लेवल पे जो है कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में लिनक्स का यूज होता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लिनक्स का यूज होता है। तो इन सभी को हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और इसमें हम सर्टिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, आप कौन कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं, हर फील्ड में लिनक्स कैसे किस प्रकार उपयोगी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। और फिर इसी के साथ हम चलते हैं स्क्रीन की ओर, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिनक्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, व्हाई इज लिनक्स सो पॉपुलर, वेयर इज लिनक्स यूज्ड, लिनक्स कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर, मेन टास्क ऑफ लिनक्स ओएस, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्ट्रोज क्या होते हैं, करियर एंड सर्टिफिकेशंस इन लिनक्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और हाउ टू स्टार्ट लिनक्स, ठीक है। तो आप लिनक्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस। तो दोस्तों, व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या होता है, आपने सुना होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग, लेकिन ओनली लिनक्स जो है वो खुद में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो कर्नल होता है। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स इज ए कर्नल, नॉट एन एंटायर ओएस बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो अपने में लिनक्स जो है कंप्लीट ओएस नहीं है, ये एक कर्नल होता है, ठीक है, ये एक कर्नल है। क्रिएटेड बाय लिनस टोरवाल्ड इन 1991। तो ये लिनस एक स्टूडेंट थे, है ना, फिनलैंड के स्टूडेंट थे, उनके द्वारा जो है ये 1991 में बनाया गया था, लिनस टोरवाल्ड के द्वारा। तो कर्नल्स का जॉब क्या होता है कि कनेक्ट सॉफ्टवेयर, ये आपस में सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करने में, इन सब चीज़ों में जो है हेल्प करता है, ठीक है। सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने में क्या होता है, कर्नल का रोल होता है, ठीक है। तो कर्नल क्या करता है, कर्नल जो है सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में कर्नल क्या एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। तो दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ड व्हेन यू कंबाइन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक तो हम लिनक्स कर्नल के बारे में पढ़ रहे थे, अब लिनक्स कर्नल जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनता है, जब हम लिनक्स कर्नल को GNU टूल्स एंड यूटिलिटीज़ को, ठीक है, जो रिचर्ड स्टॉलमैन का जो है GNU प्रोजेक्ट था, उसको जब आपस में कंबाइन करते हैं और कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस वगैरह जो है इसमें कंबाइन करते हैं, तो ये कंप्लीट जाके बनता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। GNU/लिनक्स, ये जाके अब कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो लिनक्स अपने में एक कर्नल है, ठीक है। इसके साथ जब हम GNU टूल्स एंड यूटिलिटीज़ को मिलाते हैं और कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो जाके कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं लिनक्स की ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी, कैसे लिनक्स बना। तो दोस्तों, इन 1991 लिनस टोरवाल्ड ने जो है 21 साल के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे फिनलैंड के, उन्होंने जो है जो मिनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी लिमिटेशन से फ्रस्ट्रेट होकर, मतलब उनकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बना था AT&T बेल लैब में, ठीक है। ये बना था सबसे पहले, वो लास्ट 1960s एंड अर्ली 70s में ये जो है बना था। तो ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम था, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये इसका लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो इसी को जो है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ओपन सोर्स बनाने के लिए जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है बनाया गया था। तो इसी से जो है इंस्पायर था मेरा मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, ठीक है, मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो है
रिचर्ड ने जो है उन्होंने जो है डिसाइड किया कि जो है रिचर्ड ने डिसाइड किया कि हमें यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बनाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उन सबको उन्होंने बना लिया था। सिर्फ वहाँ पे कमी क्या थी, वहाँ पे कमी थी किसकी, कर्नल की कमी थी। किसकी कमी थी? कर्नल की कमी थी। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाना चाह रहे थे रिचर्ड GNU प्रोजेक्ट के थ्रू, उसमें क्या कमी थी? कर्नल की कमी थी, और सारे टूल्स उन्होंने बना लिए थे। तो इसी कर्नल की कमी को किसने पूरा कर दिया? लिनक्स कर्नल ने। लिनक्स कर्नल जो था, जो लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था, उसने इस कमी को पूरा कर दिया। और लिनक्स कर्नल और GNU यूटिलिटीज़ मिलकर GNU प्रोजेक्ट मिलकर एक कंप्लीट GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो दोस्तों GNU प्लस लिनक्स, इन दोनों कंबाइन जब हम कर देते हैं तो ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। और इसे जो है GPL लाइसेंस के थ्रू जो है इसे कोई भी एक्सेस कर सकता था, जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज लिनक्स सो पॉपुलर। लिनक्स इतना पॉपुलर क्यों है? तो दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लिनक्स बहुत ही स्टेबल है। कैसे? ये काफ़ी लंबे समय तक जो है बिना रिबूट किए ही काफ़ी लंबे समय तक ये रन कर सकता है। तो इसकी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लिनक्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सर्वर वगैरह में। सिक्योरिटी, क्योंकि ये परमिशन बेस्ड सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी होती है इसमें। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, लॉगिन करना है, तो वहाँ पे हमेशा परमिशन जो है आपको लेनी पड़ती है। तो इसकी सिक्योरिटी भी कई तरीक़ों से काफ़ी हाई होती है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, तो ओपन सोर्स होने की वजह से क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, तो लिनक्स ओपन सोर्स है इसलिए क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसको यूज़र अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके अपने काम के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो लिनक्स के एक फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। ये ओल्ड सिस्टम पे जो है भी काफ़ी आसानी से चल जाता है। अगर आपका हार्डवेयर ओल्ड वर्जन का है या पुराना हो गया, फिर भी जो है ये उस पर रन कर जाता है। ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट, तो दोस्तों लिनक्स की कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये इतना पावरफुल सिस्टम बना है। ओपन सोर्स होने की वजह से हमेशा इसका कोड्स अपडेट होता रहता है, बग इसके चेक किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट समय के साथ किया जाता है। तो ओपन सोर्स होने की वजह से इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसको जो है वायरस अटैक्स भी इस पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इसके बग्स को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और डोमिनेंस इनके सेक्टर, तो लिनक्स की डोमिनेंस हर एक सेक्टर में है। आप चाहे साइंटिफिक सेक्टर में लीजिए, चाहे स्पेस सेक्टर में ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, आपको कहीं ना कहीं लिनक्स कर्नल या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल ही जाएगा। तो इसका डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वेयर इज लिनक्स यूज, तो दोस्तों लिनक्स कहाँ कहाँ यूज होता है? तो दोस्तों सर्वर्स, हमारे जो सर्वर्स हो गए, इनमें लिनक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। पूरा सर्वर ही जो है लिनक्स बेस्ड होता है, लिनक्स पे ही पूरा सर्वर रन करता है। तो हमारा सर्वर पे जो है लिनक्स सर्वर में जो है लिनक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मिलियंस ऑफ सर्वर जो है लिनक्स पे रन करते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल मशीन है ये। सुपर कंप्यूटर्स हो गए दोस्तों, हमारे 100% सुपर कंप्यूटर जितने भी हैं, सब के सब सुपर कंप्यूटर क्या है, लिनक्स पे ही जो है रन करते हैं। हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल में जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं जो है लिनक्स कर्नल का ही यूज़ करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है लिनक्स का यूज़ होता है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट कवर करता है, तो इसीलिए जो है और वो यूज़ करता है लिनक्स कर्नल को। ठीक है, तो इसकी यूजबिलिटी लिनक्स की इसीलिए बहुत ज़्यादा है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अज्योर हो गया, AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, इनमें सब में जो मशीनें होती है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कम्प्लीटली क्या है, लिनक्स बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT डिवाइसेस, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा लिनक्स का यूज़ होता है। ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, यहाँ सब भी जो है हमारा क्या होता है, लिनक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
डिस्कस करते हैं लिनक्स कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर। तो लिनक्स का कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं और इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, फिर उस पर क्या हमारा कर्नल होता है, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सेल होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा होता है सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम यूटिलिटीज़, ये सब होती हैं, और फिर हमारा एप्लीकेशन होता है फाइनली, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है अलग अलग कामों के लिए। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम एक एनालॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे हार्डवेयर जो है हमारा, इसको हम क्या मान लेते हैं, हार्डवेयर को हम अपने इसको मान लेते हैं कि ये हमारा रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट जो है उसकी बिल्डिंग है। क्या दोस्तों, बिल्डिंग है। बहुत ही अच्छी एनालॉजी है, आपको अच्छे समझ में आएगा। और कर्नल क्या है दोस्तों, अगर हम हार्डवेयर को जो है रेस्टोरेंट की बिल्डिंग मान लें और कर्नल को जो है हम रेस्टोरेंट का मैनेजर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मैनेजर मान लेते हैं। और सेल्स क्या हो गए हमारे, ये हमारे वेटर हो गए, जिससे यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारे वेटर हो गए। और ये हमारी सिस्टम लाइब्रेरीज क्या हो गई, ये हमारी जो है रेसिपी बुक है। सिस्टम लाइब्रेरी क्या है हमारी, रेसिपी बुक है, ठीक है, इसी से देख के सारी रेसिपीज़ बनती है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कौन सी रेसिपी कैसे बनेगी। और अगर हम सिस्टम यूटिलिटीज़ को जो है इसको मान लेते हैं हेल्पर, जो किचन में भी काम करता है, हर तरीके से जो है मैनेजर की और जो शेफ़ होता है उसकी मदद करता है, कौन, हेल्पर। और एप्लीकेशंस क्या होता है हमारा, शेफ़ होता है, ठीक है, अलग अलग शेफ़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिशेस को बनाने के लिए अलग अलग शेफ़ होते हैं। तो अगर इस एनालॉजी से हम समझें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो हमारा कर्नल क्या होता है, ये सभी टास्क को मैनेज करता है, ठीक है, सभी टास्क को मैनेज करता है, आपस में सिंक्रोनाइजेशन जो इस्टेब्लिश करके रखता है, ठीक है। तो ये सब काम हमारा किसका होता है, कर्नल का होता है। और जो हमारा वेटर होता है वो किसकी तरह होता है, वो सेल्स की तरह होता है, जिसके पास क्या होता है, आप डायरेक्ट जो है वेटर से इंटरेक्ट करता है यूज़र। दो प्रकार से वेटर से इंटरेक्ट कर सकता है, एक तो हो गया उसको बोलकर आपने कुछ बता दिया, कमांड दे दिया उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, CLI सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, CLI सेल। और दूसरा क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमको, आपने सिंबल्स की ओर, जो उसके पास मेन्यू बुक है उसमें आप जो सिंबल्स बने उसके ओर इंडिकेट करके आप उसको जब बताते हैं, तो उसको हम क्या समझ लेंगे, GUI सेल्स, ठीक है। तो दो प्रकार के मोड यूज़ करता है हमारा वेटर आपसे ऑर्डर लेने के लिए। आप वेटर से कैसे इंटरेक्ट करते हो सेल्स, या तो CLI मोड में या तो GUI मोड में, ठीक है। तो CLI मोड में हमारे क्या होते हैं, जैसे बैश हो गया हमारा, ठीक है, बैश सेल हो गया, जेड सेल हो गया, ठीक है, ZSH, ये सेल्स हो गए, ये क्या होते हैं हमारे CLI सेल्स हैं। और GUI सेल्स में क्या हो गया हमारा, जीनोम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया GUI सेल्स। तो यूज़र क्या करता है, इनसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। वेटर को अगर तुमको कोई काम कराना है सिस्टम से, कर्नल से, तो आप उसको पहले ऑर्डर दोगे, तो आप ऑर्डर किस तरह दोगे, जब उससे इंटरेक्ट करोगे। इंटरेक्ट आप किस फॉर्म में कर सकते हो, वेटर से कर सकते हो, यानी सेल से कर सकते हो। सेल्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक GUI और एक CLI। या तो आप किसी सिंबल्स को, आइकन्स को टच करके, है ना, उसके मेन्यूज़ को टच करके जो है आप कोई काम करवाते हो, ऑर्डर देते हो, या तो आप उसको कमांड देकर, उसको बता करके जो है इंस्ट्रक्शन देते हो, ऑर्डर देते हो अपना। तो वेटर हमारा दो प्रकार से ऑर्डर लिया। अब ये ऑर्डर को लेके किसके पास जाता है, कर्नल के पास जाता है, और कर्नल से ये इंटरेक्ट करता है। कर्नल कौन है, हमारा मैनेजर है। अब तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से कर्नल क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा शेफ तुम्हारे लिए एलोकेट किया जाए, कौन सी रेसिपी तुमको चाहिए, ठीक है, और कौन सा हेल्पर आपको चाहिए, है ना, कौन कौन सी यूटिलिटीज़ आपके काम के लिए, आपके जो है रेसिपी के लिए उपयोगी है। तो अब ये क्या करेगा, जो हमारा मैनेजर यानी कर्नल होता है, वो किससे कांटेक्ट करेगा, वो कांटेक्ट करेगा इससे, सिस्टम यूटिलिटीज़ और सिस्टम लाइब्रेरीज से, और इनको क्या बताएगा, जो यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वेटर के थ्रू कि कौन से इसको, कौन सी डिश प्रिपेयर करनी है, और उस डिश में जो हेल्प लगेगी और जो अदर यूटिलिटीज़ लगेंगी, अदर चीज़ें लगेंगी, उसकी हेल्प करने के लिए कौन है, वो सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं। और सिस्टम लाइब्रेरीज़ में जो तुम्हारी डिश है उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहाँ लिखा होता है, सिस्टम लाइब्रेरीज़ में लिखा होता है, ठीक है, जिसे हम रेसिपी बुक के नाम से समझ रहे हैं।
अब क्या करेगा, जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या करेगा कि इन सभी का यूज़ करके, है ना, सिस्टम यूटिलिटीज़ का यूज़ करके, सिस्टम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके जो है अपना काम करेगा। ठीक है, एक अपनी डिश जो तुमने ऑर्डर की उसको प्रिपेयर करके आपको आउटपुट के रूप में दे देगा। ठीक है, तो इस एनालॉजी से हम इस पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं कि कर्नल हमारा मैनेजर होता है, वो हार्डवेयर और जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में जो है उनको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए जो है सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो कौन? हमारा कर्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लिनक्स में कौन सा कर्नल यूज़ होता है? लिनक्स में मोनोलिथिक कर्नल यूज़ होता है। कर्नल्स के भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, तो लिनक्स में मोनोलिथिक कर्नल यूज़ होता है। कर्नल कितने टाइप के होते हैं? तो 3-4 प्रकार के होते हैं कर्नल। तो मेन जो कर्नल होते हैं वो मोनोलिथिक होता है, माइक्रोलिथिक कर्नल होता है। ठीक है, माइक्रोलिथिक कर्नल होता है और हाइब्रिड कर्नल होता है। हाइब्रिड कर्नल होता है। तो जो मोनोलिथिक कर्नल होता है ये अत्यंत फास्ट होता है, लेकिन काफ़ी हैवी लोड होता है, क्योंकि सारी सर्विसेज कहाँ लाई करती हैं? सारी सर्विसेज कर्नल स्पेस में लाई करती हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो सभी की सभी किसमें? कर्नल स्पेस में लाई करती हैं, इसलिए ये काफ़ी हैवी हो जाता है। और दूसरी तरफ माइक्रो कर्नल में क्या होता है कि सभी सर्विसेज जो है, जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं वो कर्नल स्पेस में जो है रन करती हैं, और जो उतनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज नहीं होती हैं वो यूज़र स्पेस में रन करती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका ओवरलोड कम हो जाता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, थोड़ा स्लो हो जाता है, जबकि ये काफ़ी फास्ट होता है मोनोलिथिक कर्नल। ठीक है, और हाइब्रिड कर्नल क्या होता है? हाइब्रिड कर्नल इन दोनों के जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मिला के जो है हमने हाइब्रिड कर्नल बना दिया है। तो ये कर्नल होते हैं, इनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हम। तो इस प्रकार से हमने लिनक्स कंपोनेंट, इसका आर्किटेक्चर समझ लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं लिनक्स के टास्क क्या क्या होते हैं। तो लिनक्स जो है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करता है कि प्रोसेस को शेड्यूल करता है, प्रोसेस को स्टार्ट करता है, पॉज करता है, डिलीट करता है, और प्रोसेसेस के बीच में जो है सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करके रखता है, उनके प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है। और प्रोसेसेस को जो है किस प्रोसेस, सभी प्रोसेसेस को जो है उनको टाइम भी एलोकेट करता है। तो ये सारे काम जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके थ्रू? प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा मेन काम जो है मेमोरी मैनेजमेंट का काम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लिनक्स ही नहीं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर्स होते हैं। तो क्या होता है इसमें? मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी को फ्री करता है, ताकि जो है अलग अलग प्रोसेसेस जो है एफिशिएंटली जो है इसको यूज़ कर सकें। इसीलिए मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी को फ्री करना, ताकि दूसरे प्रोसेसेस के लिए भी स्पेस जो है खाली हो सके। तो इस प्रकार से जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है करता है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट होती है इसमें। डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होता है? इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना है ना, तो हार्डवेयर को जो है कंट्रोल करता है वाया डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से डिवाइस मैनेजमेंट होती है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, फाइल को रीड करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फाइल को राइट करना, रीड करना, एक्सेस करना, ये सभी काम क्या होता है? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के थ्रू अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया, हैंडलिंग डाटा ट्रांसफ़र ओवर नेटवर्क। तो नेटवर्क डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस प्रकार का प्रोटोकॉल यूज़ करना है, तो ये सभी क्या होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क के थ्रू जो है हैंडल करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ये इसके सारे क्या हैं? टास्क हैं। तो परमिशंस के थ्रू जो है, यूज़र रोल्स, एनक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, परमिशंस के थ्रू लॉगिन करते वक्त परमिशन लेगा, कुछ एक्सेस करोगे तो परमिशन लेगा, इसके थ्रू क्या है? आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एनक्रिप्शन वगैरह भी अच्छा होता है इसमें, तो इस तरीके से इसमें सिक्योरिटी आपकी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे हमारे नेक्स्ट देखते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट अराउंड द लिनक्स कर्नल। ठीक है, तो लिनक्स कर्नल ओपन सोर्स है, तो इसको यूज़ करके क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बन गए। उसमें जो है सॉफ्टवेयर पैकेजेस, टूल्स वगैरह जो है अलग से थोड़ा बहुत ऐड करके जो है स्पेसिफिक काम को टारगेट करते हुए अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर, इन सबको यूज़ करके जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बन गए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, 500-600 डिस्ट्रीब्यूशंस लगभग लिनक्स ऑपरेटिंग से लिनक्स कर्नल को यूज़ करके बन गए हैं अभी तक। ठीक है,
ड्राइवर्स, पैकेज मैनेजर्स, लाइब्रेरीज, ग्राफिकल इंटरफेस, इन सब का यूज़ करके जो है बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हो गया हमारा CentOS हो गया, है ना, रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काली लिनक्स हो गया, सिक्योरिटी वगैरह में जो है एथिकल हैकिंग वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी हो गए। रेड हैट जो है कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, RHEL, रेड हैट, एंटरप्राइज लिनक्स जो है ये सब कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो कर्नल सभी डिस्ट्रीब्यूशन में कर्नल सेम होता है, तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर सीख लेंगे तो आपको लिनक्स समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या है, इसमें सर्टिफिकेशन आप कौन कौन से कर सकते हो। तो लिनक्स में देखो करियर ऑप्शंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं। लिनक्स में हमारे करियर ऑप्शन, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हो, इसका रोल होता है, सिस्टम एडमिन का होता है रोल इसमें, ठीक है। डेवऑप्स इंजीनियर्स जो है उनका रोल होता है, वो भी लिनक्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स सीखोगे तो आपको डेवऑप्स इंजीनियर के रोल में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सिक्योरिटी इंजीनियर्स हो गए, ये सभी जो है लिनक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जॉब देखना चाह रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, लिनक्स आपके लिए हेल्पफुल है। क्लाउड इंजीनियर हो गए, क्योंकि क्लाउड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्या है, लिनक्स बेस होता है। तो अगर आपको लिनक्स आता है तो आप क्लाउड इंजीनियर भी जो है बनने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी लिनक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना चाहते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना चाहते हो तो लिनक्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर जो हो गए ना, क्योंकि एम्बेडेड IoT डिवाइसेस में जो है काफ़ी ज़्यादा लिनक्स यूज़ होता है, लिनक्स कर्नल यूज़ होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स जो हो गए उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट एंड डेस्क, हेल्प डेस्क, है ना, हेल्प डेस्क का रोल जो अदा करते हैं वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है, उनमें उनकी हेल्प, टेक्निकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जॉब रोल के लिए भी लिनक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लिनक्स आना चाहिए। इसमें सर्टिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो जैसे रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन, है ना, RHCS से रेड हैट के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये बिगनर लेवल होता है। फिर होता है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, आप इसको कर सकते हैं, आप RHCS से का एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं, ठीक है, और आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। कैम्टिया लिनक्स जो है, कैम्टिया लिनक्स प्लस जो है इसका सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, ये बिगनर लेवल्स का होता है। लिनक्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन, है ना, इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके करियर ऑप्शंस हो गए, ये आपके कुछ सर्टिफिकेशंस हो गए, और भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, ओरेकल का होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये हमने बेसिक्स, और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन है, उनको हमने डिस्कस हैं कि हाउ टू स्टार्ट लर्निंग लिनक्स, हम लिनक्स को कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके पास लिनक्स पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तब तो सही है। अगर लिनक्स की बजाय आप में जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब है, तो उसमें आप वर्चुअल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आप VMware का यूज़ कर सकते हो, है ना, ये हाइपरवाइज़र है, या तो आप वर्चुअल बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, ओरेकल के, ये भी एक हाइपरवाइज़र है ना। इन सब का यूज़ करके जो है हाइपर-वी हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, इनका भी आप यूज़ करके जो है क्या कर सकते हो, आप एक अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी VM क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है एक साथ रन कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। अलग अलग मशीन्स बना के अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को आप सीख सकते हो। तो आप लिनक्स अगर सीखना चाह रहे हो तो आप क्या है, एक थोड़ा बढ़िया सा सेटअप वर्चुअल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर लो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का है तो आप अगर VMware आप डाउनलोड करना चाहते हो तो VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड कर लो, है ना। अगर मैक का है तो आप क्या कर लो, VMware फ्यूजन डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप पकड़ लो और उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कर्नल जो होता है वो तो सेम होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्विच करने में, आप कोई सा भी लेके जो है आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। वाई RHEL क्यों, है ना, तो RHEL इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप RHEL सीख लेते हो, ठीक है, इसका कम्युनिटी वर्जन होता है जो वो CentOS होता है ना, कम्युनिटी वर्जन इसका CentOS होता है, ठीक है। तो अगर RHEL आप सीख लेते हो तो आप सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी हद तक आप चला पाओगे, ठीक है, और इंडस्ट्री में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप RHEL सीख रहे हो। तो अगर आपको RHEL सीखना है तो मैं RHEL की पूरी जो इसका नया वर्जन आया है RHEL 10, इसकी पूरी सीरीज जो है लेके आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम। तो अगर आपको RHEL सीखना है, इसमें अपना करियर बनाना है, तो आप मेरे को फॉलो कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और मैं जो है
हर रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए जो है लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका लिनक्स को लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, आप लिनक्स को आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, आइडियल ऑफ स्किल्स पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नए नए एआई टूल्स जो है इनसे आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लाउड हो गया, AWS हो गया, लिनक्स RHEL में पढ़ाने जा ही रहा हूँ, नेटवर्किंग हो गया, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइडियल ऑफ स्किल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में आइडियल ऑफ स्किल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।